कि हमने डायरेक्ट फोर्स पढ़ा कि डायरेक्ट फोर्स हमारे पास 6 पाई ईटा वी आर के बराबर है, ठीक है। अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन शुरू हो जाता है। कंसेप्चुअल शुरू करते हैं ब्लू मार्कर। अभी कंसेप्चुअल हम कैसे करते हैं, इसको करने का तरीकेकार ये है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये ईटा में इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास विस्कस लिक्विड है। कौन सा है? विस्कस लिक्विड। इंग्लिश में बोलता हूं कि ताकि आपको समझ आए। लेट अस कंसीडर वी हैव अ विस्कस लिक्विड एंड इफ यू ड्रॉप अ स्टोन इनटू विस्कस लिक्विड, हाउ मच फोर्स, व्हाट विल बी द इक्वेशन। तो इक्वेशन कौन सी होगी? इसको मैंने इसके अंदर ड्रॉप किया तो आपकी कौन सी इक्वेशन बनती है? ये बॉडी को मैंने जब इसके अंदर डाल किया तो हमारे पास टोटल 2 फोर्सें अमल करती हैं। 2 फोर्सें हैं। एक फोर्स कौन सी होती है? एक जो होती है नीचे वेट ऑफ द बॉडी, जो चीज ऊपर से नीचे आ रही होती है, वो उसका वेट होता है, वजन होता है, जिसकी वजह से नीचे आती है। लेकिन नीचे आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या मौजूद है? लिक्विड मौजूद होता है, विस्कस बॉडी मौजूद होती है जो उसको ऊपर की तरफ धकेलती है। अब जब भी पानी में आप किसी चीज को डालते हैं, ये आपके पास पानी है, पानी में आप गुब्बारे को डालो, गुब्बारे को डाले, गुब्बारा बाहर निकलेगा। गुब्बारा बाहर क्यों निकलेगा? कि पानी का भी अब थ्रस्ट होता है, पानी का भी फोर्स होता है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब है कि आप पानी में छलांग लगाओगे तो पानी भी आप पर रिएक्शन करेगा, आपका वेट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन जो उसका ड्रैग फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ होगा। ये याद रखने का, ड्रैग फोर्स विल बी नेगेटिव, वेट विल बी पॉजिटिव, ड्रैग फोर्स विल बी नेगेटिव। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि वेट के बाद आगे आप लिखोगे यहाँ पे ड्रैग फोर्स। ये याद रखें, टोटल फोर्सेस 2 फोर्स। जब भी कोई बॉडी पानी में जाती है या लिक्विड में गिरती है तो 2 किस्म के फोर्स हैं। यहां पे हमने लिखे वेट, F इज इक्वल टू एम ए, W इज इक्वल टू mg। ड्रैग फोर्स की इक्वेशन क्या है? 6 पाई ईटा वी आर। ये इक्वेशन तब बनती है जब कोई चीज पानी में ड्रॉप होती है, गिरती है उसके अंदर। ये इक्वेशन आपने याद रखने हैं। यहां पे कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो सकती हैं? मास कैंसिल हो सकता है ना, मास कैंसिल हो सकता है, यहां पे भी मास कैंसिल हो सकता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g माइनस 6 पाई ईटा वी आर। अब इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन को हमने यहां तक लिख लिया है, ठीक है। अब ऐसा इस इक्वेशन को यहां तक आपने इस इक्वेशन को समझना है, ठीक है। जब यहां तक इक्वेशन कवर हो जाती है, आगे हमने क्या करना है? दोबारा मैंने आपको समझाया। अब मैंने आपको कैसे समझाया? मैंने आपको समझाया कि फोर्स आपके पास किसके इक्वल है? 2 किस्म की फोर्स थी, एक का वेट था और दूसरा आपके पास कौन सा? ड्रैग फोर्स थी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा वी आर। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड करूँ, यहाँ पे भी डिवाइड करूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे भी m आ जाएगा, ये mg डिवाइड बाई m माइनस 6 पाई ईटा वी आर डिवाइड बाई m। तो यहाँ पे कैंसलेशन होती है कि नहीं होती है? एक मास इधर कैंसिल, एक मास इधर कैंसिल, ठीक है। एक मास यहाँ पे कैंसिल, एक मास यहाँ पे कैंसिल। तो आपके पास जो लास्ट फाइनल जो जवाब बनता है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। जो आखिरी जो जवाब बनता है क्या है? यहाँ पे a रह जाएगा, यहाँ पे a रह गया, यहाँ पे क्या बच गया? आपके पास g रह गया, उधर आपके पास माइनस है, यहाँ पे आपके पास 6 पाई ईटा वी आर डिवाइड बाई m, आपके पास ये बच गया। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ आ रही है? अब ये इक्वेशन जो है ये कब आती है? आपसे पूछा जाएगा जब बॉडी जब दरमियान में पहुंच जाए, जब मिडल में दरमियान में पहुंच जाए, तो ये इक्वेशन यूज होती है। जब वो बॉडी नीचे जाके जमीन के साथ, नीचे ग्राउंड के साथ जब टच हो जाती है, तो यहाँ पे आके उसकी रफ्तार खत्म हो जाती है, एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? एंड के ऊपर, यहाँ पे एंड पे एक ही जगह क्या लिखना है? 0 इज इक्वल टू g माइनस 6 पाई ईटा वी आर डिवाइड बाय m। ये 0 कब आता है? जब ये एक्सेलरेशन, ये बॉडी नीचे आके या एक खास किस्म की रफ्तार के साथ नीचे पहुंच जाती है। इसको क्या कहा जाता है? टर्मिनल वेलोसिटी, जिसकी इक्वेशन भी आप डिराइव करेंगे। यहां तक आपको ये 0 क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे आके वो रुक गया है, इधर आके जब रुक जाता है तो 0 आता है। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आगे क्या करेंगे? आगे हम इस तरह करेंगे, मैंने क्या लिखा? 0 इज इक्वल टू 6 पाई ईटा वी आर डिवाइड बाय m, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आगे हमने किस तरह करना है? यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने इसके नीचे हमारे पास जो जहां तक आपको मैंने पढ़ाया उसको सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं। आपने क्या पढ़ा? वे w है, फिर w है,
एफ लिख रहे हैं और दूसरा आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने वेट लिखना है, इस जगह पे वेट, और यहाँ पे ड्रैग फोर्स लिखना है। तो मैंने आपको कैसा समझाया, दोबारा रिपीट करता हूं कि ताकि आपके दिमाग से ये चीज ना निकले। आपने इसी तरह रिपीट करना है जिस तरह मैं कर रहा हूं। मास मास कैंसिल करके यहाँ पे एम कैंसिल, यहाँ पे ए इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय m, ठीक है, माइनस 6 पाई ईटा वी आर डिवाइड बाय m। मैंने समझाया था ये m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a बच गया था, फिर g माइनस 6 पाई ईटा वी आर डिवाइड बाय m। फिर मैंने आपको समझाया, क्या समझाया था कि ये जीरो हो जाता है, कुछ याद आया आपको, ये जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपके पास। तो एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाती है, तो एक्सेलरेशन जीरो क्यों होती है कि वो बॉडी नीचे जाके रेस्ट में हो जाती है। तो g माइनस 6 पाई ईटा वी आर डिवाइड बाय एम। अब हम मैथ्स के रूल के मुताबिक क्या इस तरह हो सकता है कि सारी इक्वेशन को उठा के मैं इक्वल की उस तरफ ले जाऊं, तो इस तरह हो सकता है कि 6 पाई ईटा वी आर डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू जी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जी अपनी जगह पे रह गया, ठीक है, ये जी को हमने इधर ही छोड़ दिया, इस सारी इक्वेशन को इक्वल की उस तरफ लेके गए। अब ये एम इधर आ सकता है, ये एम इधर आ सकता है, 6 पाई ईटा वी आर इज इक्वल टू एम जी। यहां तक हम पहुंच गए हैं, हम आखिरी स्टेप तक पहुंच गए हैं। आखिरी जो जवाब आ जाएगा उस जवाब में सारे एमसीक्यूज पड़े हुए हैं। अब मैंने यहाँ पे ये वी है, ये क्या है, ये वी, इस वी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये इस पर एमसीक्यूज आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये है कि जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रही होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि एक चीज 10 मीटर पर सेकंड है तो वो 10 मीटर पर सेकंड के साथ ही मूव कर रहा है, ठीक है। अगर चीज 100 मीटर पर सेकंड के साथ आ रहा है तो वो 100 के साथ ही आ रहा है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म, एक शांति, टर्मिनल, यो शांति रफ्तार से कम दे। अभी हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन को निकाल देंगे। यहाँ पे ये v है तो मैं क्या करूंगा, v को यहाँ पे अकेला छोड़ दूंगा, ठीक है। ये mg है तो mg को मैंने उसी जगह पे लिखा हुआ है, ये v को अकेला छोड़ना है तो 6 पाई ईटा r, 6 पाई ईटा आर, यह यहाँ पे अकेला रह गया। तो ये जो इक्वेशन जो आपके पास बन गई है, इसको क्या कर दे, इसको क्या कहा जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी मींस vt लिखने के बाद ऊपर आपके पास क्या है, वेट पड़ा हुआ है। ऊपर आपके पास जो है वो वेट है, वेट। नीचे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ड्रैग फोर्स पड़ी हुई है, ड्रैग फोर्स। जब वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि एक चीज ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन जैसे ये जहाज है और जहाज है और उसे पैराशूट के जरिए एक बंदा नीचे उतर रहा है, लेकिन वो जो पैराशूट के जरिए जब नीचे आता है एक खास रफ्तार के साथ वो नीचे आ रहा होता है, जो एक ही रफ्तार होती है, स्लो वो नीचे आ रहा होता है, उस रफ्तार को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। जिसका मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी उसको कहते हैं कि जब एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है, जब नीचे आ रही होती है तो आपने ये याद रखिए, ये पैराशूट आ रहा है, ये पैराशूट वाला, ठीक है, ये पैराशूट में एक शख्स है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसका मतलब है नीचे से भी इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, नीचे से भी इसकी भी फोर्स लग रही है, लेकिन नीचे की फोर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, इसका वेट कंट्रोल कर रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये इसको कैंसिल, तो एक नीचे खास रफ्तार से नीचे आ रहा था उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। जब इस टॉपिक पर आपको समझ आ गई तो बाकी आगे आसान है। अभी इसके बाद लेसन नंबर 2 में आपको कराता हूं। लेसन नंबर 1 इज क्लोज्ड, ये आपका पहला नंबर हो गया। अभी दूसरा कर